नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फल त्रिकादि चूर्ण बना के दिखाएंगे। इससे हमने आपको फल त्रिकादि क्वाथ बना के भी दिखाया था, जो कि 2-3 तरह से बनता है। आज हम आपको फल त्रिकादि चूर्ण बना के दिखाएंगे। दोस्तों ये औषधि कहाँ से ली गई है उसके बारे में हम आपको बता दें कि ये औषधि वंगसेन और वरत निर्घंटु रत्नागार में इसका वर्णन मिलता है। इस औषधि के जो घटक द्रव्य हैं उनके बारे में एक एक करके बता देता हूँ। हरड़, बहेड़ा, आंवला, सेंधा नमक, सौंठ, छोटी पिपली और काली मिर्च, ये त्रिफला और ये तिरकटू, और इसके अलावा सेंधा नमक, ये 7 औषधियाँ मिला के इस औषधि का निर्माण किया जाता है। अभी जो इसकी मात्रा है वो बता देता हूँ। इनकी मात्रा आपको कितनी कितनी लेनी है। दोस्तों अगर इनकी मात्रा की बात करें तो हमें सब 7 औषधियों की बराबर मात्रा लेनी होती है। अगर हम 1 तोला लेते हैं तो हमें 7 औषधियाँ 1-1 तोला लेनी है। अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो 7 औषधियाँ में 100-100 ग्राम लेते हैं, यानी सभी औषधियाँ बराबर मात्रा में लेनी होती है। अब इसको बनाने का तरीका ये है दोस्तों कि सभी औषधियों को अलग अलग कूट लें और कूट के छान के बारीक पाउडर बना लें। कपड़ छान कर लेंगे तो बहुत बढ़िया, वरना पतली चलनी की सहायता से आप इसे अच्छे से छान लीजिए। आप इसको छान ले लेते हैं, फिर इसके बाद में आपको इस औषधि का प्रयोग करना है। सिंपल सी विधि है। सबको छान लेंगे तो आपका चूर्ण बन जाएगा। फिर छानने के बाद में चलने की सहायता से 2-3 बार आप इसको छान देते हैं तो आपका ये चूर्ण तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसको उपयोग करने का तरीका और इसके अनुपान और मात्रा के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों सिंपली खाने के बाद इस औषधि की 3 से 5 ग्राम की मात्रा आपको सेवन करनी होती है। इसके अनुपान रूप में तेल का प्रयोग बताया गया है और जो मात्रा है वो 3 से 5 ग्राम बताई गई है। कम से कम 6 महीने तक आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको पूरा फायदा होगा। इस तरह से आपको इसको प्रयोग करना होता है। इसके प्रयोग से होने वाले फायदों के बारे में मैं बात करूँ तो दोस्तों इस औषधि के सेवन करने से आपकी बढ़ा हुआ मेद खत्म होता है। यानी अगर आपके शरीर पे चर्बी बढ़ गई है, जिसको फैट बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो धीरे धीरे वो पिघलने लग जाती है। क्योंकि ये जो औषधियाँ हैं, जो त्रिफला और तिरकटू और सेंधा नमक, ये क्या करते हैं कि आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। जो आपकी फालतू चर्बी होती है वो धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम से कम 6 महीने आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5-10 दिन लेने से इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके गैस बनती है यानी वायु की समस्या है तो सभी तरह की वायु की समस्या में आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि आपके खाने का दीपन पाचन करेगा, खाने का अच्छी तरह से आपको पाचन करके देगा, तो जिसकी वजह से आपको वायु नहीं बनेगी। अगर आपके कफ बढ़ा है तो उसको भी ये ठीक करेगा। इस तरह से ये औषधि बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों इसके उपयोग में अगर आपको सावधानी की बात करें तो आप अगर पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, आयुर्वेदिक या एलोपैथी या अन्य कोई दवाई आप पहले से सेवन कर रहे हैं, तो आप अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार इस औषधि का सेवन करें। इसके अलावा दोस्तों इसी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका वैसे तो कोई किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर अगर आपके बीपी की समस्या है या फिर आप अन्य किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं तो आप अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार इस औषधि का सेवन करें। दोस्तों इस औषधि को बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से सारी औषधियाँ मिला के चलने की सहायता से 2 से 3 बार आप छान लें तो आपका जो सारी औषधियाँ वो एक जान हो जाएंगी और आपका फल त्रिकादि चूर्ण तैयार हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक फल त्रिकादि चूर्ण और होता है जिसका वर्णन वर्त निर्घंटु रत्नाकार में मिलता है, जो कि स्वर भेद में काम आता है। वर्त योग तरंगणी में भी उसका वर्णन मिलता है। उसमें त्रिफला तिरकुटू के अलावा जो सेंधा नमक है उसकी जगह जवाखार का प्रयोग किया गया है और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। और उस औषधि को शहद के साथ चाटने से स्वर भंग में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा कुल्थी व पोस्टर मूल अगर आप मुंह में रखते हैं तो स्वर भंग या गला बैठ जाना जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो इस तरह से 2 तरह के फल त्रिकादि चूर्ण का वर्णन आयुर्वेद शास्त्रों में मिलता है। इसके अलावा अगर कोई अन्य फल त्रिकादि चूर्ण का वर्णन आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम निश्चित रूप से उस पर भी गौर करेंगे। तो सिंपल सी ये तरीका है फल त्रिकादि चूर्ण बनाने का। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस औषधि का सेवन करके आप अपने फालतू चर्बी को हटा सकते हैं। अगर आपको लीवर संबंधी कोई समस्या है उसके में भी फ़ायदा पा सकते हैं। गैस, एसिडिटी आदि समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। तो सिंपल सी औषधि और बहुत सारे इसके लाभ होते हैं। तो इसको बनाइए, उपयोग कीजिए और फ़ायदे उठाइए। आपको क्या फ़ायदा होता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।